ऐसे बच्चे जो सुबह टाइम या मॉर्निंग के समय वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए गुड मॉर्निंग, क्लियर। दोपहर में देख रहे हैं गुड आफ्टरनून, और जो लोग शाम के समय वीडियो को इस समय देख रहे हैं उनके लिए गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी? पढ़ाई कैसी चल रही है सभी लोगों की? अच्छी पढ़ाई चल रही होगी बच्चों। सभी लोग सारे वीडियोस को फुल वॉच किया करें और कमेंट जरूर लिखा करें, ठीक। इससे ये पता चलता है कि कितने बच्चे पढ़ाई को लेकर सीरियस हैं, उनको इस वीडियो से फ़ायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कि हम ऐसे ही पढ़ाते जा रहे हैं और उसका कोई रिस्पांस नहीं है। तो अगर आप कमेंट को लिखेंगे तो ये बात हमको समझ में आती है कि आपको फ़ायदा मिल रहा है, आप रिस्पांस में हैं और आपकी तैयारी अच्छी चल रही है। ठीक है बच्चों, तो चलिए पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। आज फिर आपके लिए प्रोजेक्टाइल मोशन का पार्ट 2 वीडियो हम लोग लेकर आए हैं, जो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। पहले वाले वीडियो को सब लोगों ने पढ़ लिया होगा, तो नए सब्सक्राइबर हम लोगों के साथ में जुड़ रहे हैं, वो लोग काइनेमेटिक्स के शुरुआत के वीडियोस को अच्छी तरह पढ़ें और उसके बाद फिर प्रोजेक्टाइल मोशन में आएँ। और ये जानकारी के लिए आपको हम बता दें कि प्रोजेक्टाइल मोशन इन 2 डायमेंशन का एग्जाम्पल है, क्लियर। तो आज हमको पढ़ना है फिर से प्रोजेक्टाइल मोशन पार्ट 2। प्रोजेक्टाइल मोशन की कुछ विशेष बातें जो हमको पता होनी चाहिए कि प्रोजेक्टाइल मोशन इज द 2 डायमेंशनल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन एक 2 डायमेंशनल मोशन है, 2D मोशन है, और प्रोजेक्टाइल मोशन प्लेनर मोशन भी होता है। कैसा मोशन होता है? प्लेनर, अर्थात ये समतली गति का उदाहरण है। प्रोजेक्टाइल इज द एग्जाम्पल ऑफ प्लेनर मोशन, क्लियर। प्रोजेक्टाइल के पार्ट फर्स्ट के वीडियो में हम लोगों ने प्रोजेक्टाइल की प्रॉपर्टीज पढ़ी, प्रोजेक्टाइल में क्या क्या डिफरेंट केसेस हो सकते हैं ये पढ़े, प्रोजेक्टाइल में टाइम ऑफ फ्लाइट को फाइंड आउट किया, प्रोजेक्टाइल में हाइट को फाइंड आउट किया, प्रोजेक्टाइल में मैक्सिमम हाइट को स्टडी किया, प्रोजेक्टाइल में रेंज को स्टडी किया, प्रोजेक्टाइल में मैक्सिमम रेंज को स्टडी किया। ठीक है, ये सारी चीजें आप लोगों ने पढ़ ली होंगी। आप बहुत अच्छे बच्चे हैं, फिर भी अगर कुछ लोगों ने ना पढ़ी हो तो आप लोग उसको पढ़ लें, क्लियर। ताकि जो बच्चे, चाहे तो आप 11th बोर्ड में हो, चाहे तो आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, आपको ये सारी चीजें अच्छी तरह रिवाइज हो जाएं और आपको ये नया वीडियो जो आज हम लोग लेकर आए हैं, इसमें जो भी हम स्टडी करने वाले हैं वो आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आ जाए। क्लियर हो गया बच्चों? तो बच्चों हम लोगों ने जो प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ा था उसमें कई बार ये डायग्राम हमने आपको बना के दिखाया था, एक XY प्लेन का, ये OX और ये OY है, और यहां पर एक प्रोजेक्टाइल हम लोगों ने बनाया था। इसकी इनिशियल वेलोसिटी u एंगल थीटा है, ये कंपोनेंट u cos थीटा और वर्टिकल कंपोनेंट u sin थीटा। ठीक है, सबको पता है ये सारी बातें। ये रेंज होती है दैट इज इक्वल टू r, ये हाइट होती है कैपिटल H, ये पॉइंट P था, O से P तक का टाइम स्मॉल t, P से Q तक का टाइम स्मॉल t, टोटल टाइम कैपिटल T को टाइम ऑफ फ्लाइट बोला था। कैपिटल T इज इक्वल टू 2u साइन थीटा बाई जी था, H इज इक्वल टू u स्क्वायर साइन 2 थीटा साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g था, और R इज इक्वल टू u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन g था। क्लियर? ये सारे डिस्कशन हम लोगों ने कर लिए थे, इनका मैंने आपको तरीका भी बताया था कि ये फार्मूले कैसे डिफाइन होते हैं। थीटा इज इक्वल टू 90 पर हाइट क्या होती है? मैक्सिमम। थीटा इज इक्वल टू 45 पर रेंज क्या होती है? मैक्सिमम। क्लियर बच्चों? अगर किसी भी प्रोजेक्टाइल को व्हेन एनी बॉडी इज थ्रोन एट एन एंगल थीटा, अगर कोई भी बॉडी थीटा एंगल पर थ्रो की जाए, तब अगर हम लोग हॉरिजॉन्टल रेंज को निकालें तो R1 इज इक्वल टू u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। इसको हम लोगों ने बेटा R1 बोल दिया। जब किसी बॉडी को थीटा एंगल पे फेंकोगे
तो जो हॉरिजॉन्टल रेंज है उसको हम लोगों ने क्या बोला, R1 बोला। और व्हेन प्रोजेक्टाइल या बॉडी भी लिख सकते हो, इज प्रोजेक्टेड एट एन एंगल 90 minus theta, then horizontal range R2 is equal to U square sin 2 90 degree minus theta by G। क्लियर हो गया? अगर हम लोग 2 का अंदर मल्टीप्लाई करें तो R2 is equal to U square sin 180 डिग्री माइनस 2 थीटा बाई जी। और सभी लोग जानते हो साइन 180 माइनस 2 थीटा ये कोऑर्डिनेट चेंज नहीं होगा, दैट मींस R2 इज इक्वल टू अब भी क्या होगा, U स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। ये बात सबको अच्छी तरह समझ में आ गई? दैट इज क्वेश्चन नंबर 2। अगर आप 1 और 2 को कंपेयर करो तो दोनों के RHS सेम है, दैट मींस फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट कॉमा सेकंड वी गेट R1 इज इक्वल टू R। बेटा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है, आप लर्न कर लें। आपको ये तैयार होना चाहिए कि अगर किसी बॉडी को आप थीटा एंगल पे थ्रो करते हो तो जो उसकी हॉरिजॉन्टल रेंज आती है वो वही होगी अगर हम लोग बॉडी को 90 माइनस थीटा एंगल पर थ्रो करें। तो अगर हम लोग किसी बॉडी को थीटा एंगल पर थ्रो करें तब हॉरिजॉन्टल रेंज अगर R1 है और फिर उसी बॉडी को अगर 90 माइनस थीटा पर थ्रो करें तो हॉरिजॉन्टल रेंज क्या है, R2। तो R1 और R2 क्या होंगे, इक्वल। इसका मतलब ये हुआ, सभी लोगों को पूरा फार्मूला समझ में आ गया? इसका मतलब क्या हुआ, एट 2 एंगल्स, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, एट 2 एंगल्स थीटा एंड 90 माइनस थीटा हॉरिजॉन्टल रेंजेस आर सेम। बात आपको समझ में आ गई क्या? थीटा और 90 माइनस थीटा पर हॉरिजॉन्टल रेंज सेम होती है, थीटा और 90 माइनस थीटा पर क्षैतिज परास बराबर होती है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जो आपको लर्न होना चाहिए। सबको क्लियर हो गया? अच्छी तरह सारी बातें समझ में आ गई? बहुत अच्छी बात। जो बच्चे नहीं नोट कर पाए हो वो वीडियो को पॉज करके फिर आप इनको नोट कर लें, ठीक है बच्चों? तो हमको ये सारी बातें क्लियर हो गई कि अगर आप किसी भी बॉडी को थीटा एंगल पर थ्रो करोगे फिर आप उसी बॉडी को अगर 90 माइनस थीटा पे थ्रो करोगे तो दोनों केसेस में रेंजेस क्या होती हैं, सेम होती हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि व्हेन थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री, अगर थीटा की वैल्यू 30 डिग्री है और 30 डिग्री पर देन रेंज R1 इज इक्वल टू 1.5 किलोमीटर, ठीक है? दिस इज द एग्जाम्पल। देन एट 90 माइनस थीटा मीन्स 90 डिग्री माइनस 30 मीन्स एट 60 डिग्री, देन रेंज also will be R2 is equal to 1.5 kilometer which is equal to R1. So we can say that R2 is equal to R1. बात आपको समझ में आ गई क्या? एक छोटा सा एग्जांपल मैंने आपके सामने लिखा कि अगर आप कोई भी ऑब्जेक्ट 30 डिग्री पे थ्रो करते हो, सॉरी बच्चों, अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को 30 डिग्री पे थ्रो करते हो तब अगर वो 1.5 किलोमीटर की दूरी पर जाकर रुकता है या गिरता है तो अगर आप उसी ऑब्जेक्ट को 60 डिग्री पर थ्रो करोगे तो फिर से वह 1.5 किलोमीटर की दूरी पर जाकर गिरेगा। इसका मतलब ये हुआ कि दोनों ही दशाओं में R1 की वैल्यू R2 की वैल्यू के बराबर होगी। R1 इज इक्वल टू क्या होगा, R2 होगा। बच्चों बात आपको समझ में आ गई क्या? तो R1 इज इक्वल टू R2 कब होता है? R1 इज इक्वल टू R2 का मतलब ये हुआ जब रेंज, बेटा यही न्यूमेरिकल भी है,
और ये हमने इसका एग्जाम्पल भी बना दिया। तो अगर आप किसी एक बॉडी को 30 डिग्री पर फेंकोगे, फिर आप उसी बॉडी को 60 पे फेंकोगे, तो दोनों कंडीशन पे रेंजेस क्या होंगी, सेम होंगी। दैट मीन्स एट एन एंगल थीटा एंड 90 माइनस थीटा हॉरिजॉन्टल रेंजेस विल बी सेम। क्लियर? नोट कर लें इसको, बेस्ट एग्जाम्पल है ये, नोट कर लिया सभी लोगों ने। प्रॉपर्टी बड़ी इंपॉर्टेंट है, आप इस प्रॉपर्टी को बिल्कुल लर्न कर लें। ठीक है बच्चों, तो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको सीखनी है। अब जैसे हमने आपसे ये बोला कि कोई भी एक प्रोजेक्टाइल है, इसको हम लोगों ने इस प्रकार प्रोजेक्ट किया, ठीक। इसकी इनिशियल वेलोसिटी u है, एंगल है थीटा। और ये है पॉइंट Q। द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ एनी प्रोजेक्टाइल is AI cap plus BJ cap at point of projection. Then find its final velocity at the ground. कितना प्यारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि किसी भी बॉडी को जब प्रोजेक्ट किया तो प्रक्षेपण बिंदु पर एट द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन उसकी इनिशियल वेलोसिटी हम लोगों को गिवन है u वेक्टर, दिस इज द इनिशियल वेलोसिटी, और वो आपको दी है ai प्लस बीजे का। क्यों भाई? अगर हम वेलोसिटी का जनरल फार्मूला देखें तो u इज इक्वल टू यू एक्स आई कैप प्लस यू आई जे कैप होगा। u इज इक्वल टू यू एक्स आई कैप प्लस यू आई जे कैप होगा। इसका मतलब यू एक्स कितना है a और यू आई कितना है b। यू एक्स यू आई पिछले वीडियो में हम लोगों ने सब डिस्कस किया था। ux का मतलब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी और ui का मींस वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। तो ux इज इक्वल टू a और ui इज इक्वल टू b। क्लियर? ux इज इक्वल टू a एंड ui इज इक्वल टू b। क्लियर? आपको ये बात अच्छी तरह समझ में आ गई होगी कि वेलोसिटी वेक्टर में दो कंपोनेंट होते हैं, एक अलोंग द एक्स एक्सिस, दूसरा अलोंग द वाई एक्सिस। जो एक्स एक्सिस के अलोंग होता है उसको ux और जो y एक्सिस के अलोंग होता है बच्चों उसको ui के नाम से जाना जाता है। बहुत अच्छी बात, ऐसे ही पढ़ते रहें। तो ux इज इक्वल टू a और ui इज इक्वल टू b। हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि पूरे प्रोजेक्टाइल मोशन में हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी नहीं बदलती, नहीं बदलती। ux तो ux तो नहीं बदलेगा, पॉइंट Q पर भी ux नहीं बदलेगा। इसका मतलब ये हुआ एट द ग्राउंड, ग्राउंड का मीन्स पॉइंट Q क्या नहीं बदला, ux विल बी सेम, ux नहीं बदलेगा। क्या बदलेगा बेटा? ui बदलेगा। और ui क्या चेंज होगा? डायरेक्शन में चेंज होगा। अभी ui की डायरेक्शन ऊपर, अभी ui ऊपर, अभी ui ऊपर, अब ui नीचे, अब ui नीचे, अब ui नीचे। तो पहले आधे मोशन में ui होता है अपवर्ड, ऊपर की तरफ, और दूसरे सेकंड हाफ में ui किधर होता है बच्चे? डाउनवर्ड, मींस नीचे की ओर। और नीचे की ओर का मतलब वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, साइन लेना पड़ेगा। इसका मतलब ये हुआ ui इज इक्वल टू माइनस ui, और ui है कितना? v, दैट इज इक्वल टू माइनस v।
और ux तो नहीं बदल रहा था, सेम था, और ux है कितना a, तो दैट इज इक्वल टू a। अब अगर आप वेलोसिटी की बात करो कि ग्राउंड पे वेलोसिटी कितनी है, तो वेलोसिटी एट द ग्राउंड v वेक्टर इज इक्वल टू, फिर से क्या लिखोगे, ux i कैप प्लस ui j कैप। अब बताओ ux कितना है a, ये तो नहीं बदला, तो v वेक्टर इज इक्वल टू a i कैप ui माइनस b, तो आप लिखोगे माइनस का bj कैप, तो पूरा फार्मूला बन गया ai माइनस bj। अब आपको ये तो मैंने कॉन्सेप्ट से बताया, आप डायरेक्ट इसको समझ सकते हो। यहां पर वेलोसिटी, समझदार हो, यहां पर वेलोसिटी थी ai प्लस bj, ai bj, जब यहां पर आएगा तो हॉरिजॉन्टल तो नहीं बदलेगा, तो ai बट बीजे की डायरेक्शन बदलेगी। अभी बीजे कहां था, ऊपर, अब बीजे कैप कहां होगा, नीचे, इसलिए यहां पर साइन केवल चेंज होगा। तो अगर यहां पर वेलोसिटी ai प्लस बीजे, तो यहां पर वेलोसिटी ai माइनस बीजे। ये कॉन्सेप्ट सबको समझ में आ गया, बड़ा प्यारा कॉन्सेप्ट था, कई जगह न्यूमेरिकल्स में ये लगता है, अच्छी अच्छी किताबों में ये देखा जाता है। एससी वर्मा में जैसे ऐसे कई क्वेश्चंस दिए गए हैं जो वेक्टर प्रॉब्लम पे आधारित हैं, एनसीईआरटी में कई से क्वेश्चंस दिए गए हैं जो वेक्टर प्रॉब्लम पे बेस होते हैं, वहां पर आपको वेलोसिटी की, ये वेक्टर की कंडीशन क्लियर होनी चाहिए। सबको बात समझ में आ गई क्या? बहुत अच्छी बात। इसको ना समझ में आया हो और भी अच्छी बात, नहीं है ठीक, इसलिए आप लोग एक काम किया करो, जरूर कमेंट में बताया करो कि जो टॉपिक आपको समझाया जा रहा है आपको वो पूरी तरह क्लियर है कि क्लियर नहीं है। अब इसमें कोई डेटा दे दें तो कर ले जाओगे, क्वेश्चन तो हो जाएगा, परफेक्ट हो गया बेटा, क्वेश्चन हो जाएगा। द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ एनी ऑब्जेक्ट is 3i cap plus 4j cap, then its final velocity at ground will be, हो गया, सॉल्व हो गया, समझ में आ गया, कर ले जाओगे क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। क्या है इनिशियल वेलोसिटी, u वेक्टर इज इक्वल टू 3i कैप प्लस 4j कैप, तो कौन सी वेलोसिटी निकालनी है, फाइनल। तो बताइए ये क्या है, ux, और ये क्या है ui, और प्रोजेक्टाइल में किसकी डायरेक्शन बदलती है, बोलो बोलो बोलो, कुछ तो बोलो, प्रोजेक्टाइल में किसकी डायरेक्शन बदलती है, वर्टिकल कंपोनेंट की, और वर्टिकल कंपोनेंट क्या है, ui बदलेगा, जबकि ux में कोई चेंज नहीं होगा। अगर फाइनल वेलोसिटी की बात करें तो फाइनल वेलोसिटी, दिस इज द फाइनल वेलोसिटी, लिख दें क्या, दिस इज द फाइनल वेलोसिटी, तो v वेक्टर इज इक्वल टू uxi प्लस uij, बट साइन के साथ रखिएगा, तो ux तो नहीं बदलेगा, तो 3i कैप, ui चेंज होगा, साइन चेंज होगा, माइनस का 4j कैप, तो क्वेश्चन का सही आंसर आया v वेक्टर इज इक्वल टू 3i कैप माइनस 4j कैप। समझ में आ गया क्या? पीछे वाले क्वेश्चन को ai प्लस bj, इस वाले में a और b की जगह हम लोगों ने 3 और 4 को रखा, और आपको ये प्रयास किया कि आप क्वेश्चन के इस फॉर्मेट को भी अच्छी तरह समझ लें। कर ले जाओगे, डेटा दिया जाए तो भी कर ले जाओगे, कैसे, चलो चलते हैं ठीक। इसको नोट करने में प्रॉब्लम हो, आप इसको वीडियो को पॉज करके नोट कर लें और साथ साथ आगे की ओर बढ़ें। फॉर द एग्जाम्पल, क्वेश्चन नंबर 3, एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 5 kg, मास से कंफ्यूज ना होना, प्रोजेक्टाइल में मास का कोई पार्टिसिपेशन नहीं होता, टी एच और आर मास पर डिपेंडेंट नहीं है, टी एच और आर थीटा पे डिपेंड है, टी एच और आर वेलोसिटी पे डिपेंड है, टी एच और आर ये क्या है, टाइम पीरियड नहीं है, टी का मीन्स है टाइम ऑफ फ्लाइट, एच का मीन्स हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल, आर का मीन्स रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। तैयार रखा करो। An object of mass 5 kg is projected
एट एन एंगल 37 डिग्री विद वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड, then find its velocity वेक्टर। आप इसके वेलोसिटी वेक्टर को फाइंड आउट करें। अभी तक पीछे वाले दोनों क्वेश्चन में वेलोसिटी वेक्टर गिवन था, अब वेलोसिटी वेक्टर को फाइंड आउट करें और क्वेश्चन को जल्दी से करें। करिए जल्दी से सभी लोग, वेलोसिटी वेक्टर को फाइंड आउट करो। कर लिया? जो आंसर आया हो कमेंट सेक्शन में लिखें। क्वेश्चन नंबर 3, आंसर नंबर इज दिस। किसी भी ऑब्जेक्ट को 5 kg का एक ऑब्जेक्ट है, इसको 37 डिग्री पर प्रोजेक्ट किया 10 मीटर पर सेकेंड से। क्लियर? तो वेलोसिटी के दो कंपोनेंट, एक u cos थीटा, एक u sin थीटा। यही हमको नहीं पता, पहले तो यही निकालना पड़ेगा। क्यों भाई? हेयर वेयर हेयर, दिस इज थीटा इज इक्वल टू 37 डिग्री, u इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड। तो पहले कौन सी वेलोसिटी? ux इज इक्वल टू u cos थीटा। u कितना? 10 cos 37। आधे बच्चे फंस गए कि सर ये क्या होगा, 37 कहां से निकालेंगे। इसके पहले वाले काइनेमेटिक्स के वीडियो देखे होंगे तो उनको प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी। वेक्टर का वीडियो जिसने देखा होगा उसको प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी। बाकी की दिमाग की बत्ती गुल हो गई। व्हाट इज द 37? जिंदगी भर तो हम 30, 45, 60, 90 पढ़ते रहे, क्वेश्चन में आ गया 37। तो बेटा क्यों परेशान होते हो? 37 के लिए मैंने आपको ट्रायंगल बताया था, कहा भी था लर्न कर लो, कंपटीशन एग्जाम में बड़ा इंपॉर्टेंट है। दिस इज 37, ये 3, ये 4, ये 5। 37 में सबसे बड़ी वाली आर्म होती है 5 और 53 में 4। क्लियर? सबको समझ में आ गया? 3, 4, 5। अच्छा, अब एक बात हो गई, हमको क्या निकालना है इस ट्रायंगल से? हम लोग पहले क्या निकाल लें? sin 37। और sin 37, sin थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, मींस 3/5। ये तो पता होगा, लंब बटे कर्ण, हिंदी मीडियम। क्लियर? और अगर हम लोग बात करें cos 37, तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस, आधार बटे कर्ण, 4/5। ये भी आपको क्लियर हो गया क्या? अगर इन दोनों वैल्यूज को हम लोग यहां पर रख दें तो ux कितना आएगा? ux आएगा 10 और cos 37 की वैल्यू 4/5, 2 जा 10, 4 2 जा 8 मीटर पर सेकंड। और अगर हम लोग बात करें ui की तो वो y इज इक्वल टू u sin थीटा, 10 sin 37, 3/5 और 3/5 की बात करोगे तो ये आया 6 मीटर पर सेकंड। क्लियर हो गया? और हमको क्या निकालना है? वेलोसिटी वेक्टर। अगर हमको वेलोसिटी वेक्टर को फाइंड आउट करना है देन वेलोसिटी वेक्टर u वेक्टर इज इक्वल टू ux i कैप प्लस का uij कैप। हम वैल्यू को पुट कर दें ux i प्लस uij, सो u वेक्टर इज इक्वल टू ux कितना है हमारे पास? 8, सो 8i कैप, और ui कितना है? 6 प्लस का 6j कैप। क्वेश्चन का सही आंसर क्या आया? u वेक्टर इज इक्वल टू 8i कैप प्लस 6j कैप। क्या ये पूरा क्वेश्चन आपको अच्छी तरह समझ में आ गया? आ गया होगा बेटा, बहुत अच्छी तरह मैंने बताने का प्रयास किया है। फिर भी अगर आपको लगा हुआ हो कि क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है, आप कमेंट सेक्शन में उसको जरूर लिखें, उसको नेक्स्ट टाइम फिर से एक बार हम डिस्कस कर देंगे। फिलहाल इसकी नौबत जल्दी नहीं आने वाली, लेकिन अगर ऐसा किसी को कंफ्यूजन हो तो बिल्कुल संकोच ना करें, डोंट बी हेजिटेट, आप अपनी प्रॉब्लम को डिस्कस करें। तो यहां पर ये हम लोगों ने निकाल लिया वेलोसिटी वेक्टर। तो जब इस प्रोजेक्टाइल को फेंकोगे तो इसका वेलोसिटी वेक्टर है कितना? 8i प्लस 6j कैप। नोट कर लें क्वेश्चन को। कर लिया बच्चों? रफ कर दिया जाए। चलिए, जो बच्चे ना नोट कर पाए हो, जानते हो हम आगे क्या बोलते हैं, इतने दिनों से पढ़ रहे हो, समझदार हो, मेरी बातों को आप समझने लगे हो, भावनाओं को समझो,
और आगे की ओर बढ़ो और पढ़ाई में मेहनत करो ताकि जीवन में तरक्की करो। क्लियर? तो ये क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया, ये क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया। सबको समझ में आ गया? सबको समझ में आ गया? बहुत अच्छी बात। तो ये बच्चों हम लोगों के पास में क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 देखें, उसी क्वेश्चन से बता दें क्या है? अगर आपको फाइनल वेलोसिटी निकालना हो तो निकाल लोगे। पीछे वाले क्वेश्चन में फाइनल वेलोसिटी निकालना हो निकाल लोगे। एक्स नहीं बदलेगा, वाई की डायरेक्शन चेंज होगी, साइन माइनस हो जाएगा। ठीक है? कितना आया था? 8i + 6j कैप आया था इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल क्या आएगी? -6j। बाकी कोई बदलाव नहीं होगा। नहीं समझ में आ रहा क्या? अरे u = 8i + 6j है, तो अगर हम फाइनल वेलोसिटी की बात करें तो 8i और -6j होगा। कोई गंभीर बात नहीं, कर ले जाओगे? बोलो भाई, हो जाएगा? बहुत अच्छी बात। क्वेश्चन नंबर 4 अपने आप करें। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है ए बॉल इज प्रोजेक्टेड विद वेलोसिटी, क्या ले लें 4 मीटर पर सेकेंड। क्लियर? एट एन एंगल ऑफ 53 डिग्री फ्रॉम हॉरिजॉन्टल, कौन सा टल? हॉरिजॉन्टल। देन फाइंड नंबर 1 इनिशियल वेलोसिटी और नंबर 2 फाइनल वेलोसिटी। समझ में आ गई आपको बात? क्या क्या हमको निकालना है? इनिशियल वेलोसिटी निकालना है और फाइनल वेलोसिटी को निकालना है। कुछ वैसा ही क्वेश्चन लग रहा होगा, कुछ लोगों को भ्रम हो रहा होगा कि सर ने दोबारा वही सवाल दे दिया क्या? डेटा में परिवर्तन है। वेलोसिटी कितनी? 4 मीटर पर सेकेंड। एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कितना? 53 डिग्री। कह रहे हैं यही तो गंभीर समस्या है। अरे कुछ नहीं समस्या है, कितनी बार आपको मैंने बताया, मेरा तो काम है बताना, फिर से बता देते हैं। इनिशियल वेलोसिटी कितनी? 4 मीटर पर सेकेंड। एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कितना? 53 डिग्री। क्लियर? तो सबसे पहले क्या करोगे? हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी क्या होती है? ux = u cos थीटा। थीटा = कितना? 53। ux की जगह u कितना? 4 cos 53। गाड़ी रुक गई आपकी, हमारी नहीं। फिर क्या निकालना है? वर्टिकल वेलोसिटी। वर्टिकल वेलोसिटी ui = u sin थीटा। u की वैल्यू कितनी? बोलो 4। साइन थीटा कितना? साइन 53 डिग्री, दैट इज ui। क्लियर? अब क्या करो? 37 तो हो गया, 53 में फंस गए, नहीं फंसना चाहिए। 37 में यहां क्या था? 3, यहां क्या था? 4, यहां क्या था? 5, और 53 में क्या होता है? यहां पर कितना? 4, यहां पर कितना? 3, और ये कितना? 5। क्लियर? अब तो आसान है। cos 53 डिग्री ux = 4 इंटू cos 53 बेस अपॉन हाइपोटेनियस 3/5, नहीं कैंसिल होगा, 12/5। और अगर आप ui की बात करो तो ui = 4 sin 53, तो क्या लिखोगे? 4 sin 53 की बेटा अगर आप बात करें तो sin 53 = परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस 4/5। 4/5 नहीं कटेगा, 16/5। क्लियर? इस बार फ्रैक्शन में वैल्यू आ रही है। अब हमको नंबर 1 क्या निकालना है? इनिशियल वेलोसिटी। तो u = ux i कैप 12/5 i कैप प्लस ui j कैप 16/5 j कैप, दिस इज द u वेक्टर।
सबको बात समझ में आ गई क्या? इनिशियल वेलोसिटी आ गई और क्या निकालना था? फाइनल वेलोसिटी। तो फाइनल वेलोसिटी के लिए आप क्या करोगे? अभी यू वेक्टर आया, अब क्या निकालना है? वी वेक्टर हमको निकालना है। तो वी वेक्टर की अगर बात करोगे तो वी वेक्टर इज इक्वल टू यू एक्स तो नहीं बदलेगा, 12/5 आई कैप ही होगा, लेकिन जे कैप बदलेगा, -16/5 जे कैप होगा, क्योंकि इसकी डायरेक्शन में क्या हो गया? बदलाव हो गया। इस प्रकार पूरा फार्मूला क्या आया? u इज इक्वल टू यू एक्स आई कैप प्लस यू आई जे कैप, और v वेक्टर इज इक्वल टू क्या आया? यू एक्स आई कैप प्लस यू आई की जगह यू आई और साथ में क्या चला? जे कैप। आंसर क्लियर हो गया? दोनों क्वेश्चन आपको समझ में आ गए प्रोजेक्टाइल के? कुछ लोग कह रहे हैं प्रोजेक्टाइल में ऐसा भी होता है क्या? हमने तो केवल टी निकालना सीखा, एच निकालना सीखा, आर निकालना सीखा, आगे हमने कुछ चीजों को नहीं पढ़ना जरूरत समझी, है ना, जिससे हमको आगे बहुत दिक्कत हुई। तो बिल्कुल सही बात है बेटा, बहुत खेल होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स होते हैं, अगर आप उनको मन लगा करके पढ़ें तो चीजें पढ़ने में बहुत ज्यादा हैं जिनमें हमको मेहनत करनी चाहिए और निरंतर अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखना चाहिए, जिससे आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। पूरा कॉन्सेप्ट सबको समझ में आ गया क्या? इनिशियल वेलोसिटी का फार्मूला क्या होता है? यू वेक्टर इज इक्वल टू यू एक्स आई प्लस यू आई जे। फाइनल वेलोसिटी का फार्मूला क्या होता है? v इज इक्वल टू यू एक्स आई प्लस यू आई जे तो होता है, लेकिन यू आई को बदलना पड़ता है और यू आई को विद द साइन लेना पड़ता है, और साइन क्या होता है? नेगेटिव, तो माइनस का यू आई इंटू जे कैप लिखना पड़ता है। और कुछ इस प्रकार क्वेश्चंस को करना पड़ता है जैसा कि आपके सामने क्वेश्चन दिया गया है। सबको बात क्लियर हो गई? नोट कर लें क्वेश्चन को, जो लोग ना नोट कर पाए वो वीडियो को पॉज करके नोट करें। कर लिया सभी लोगों ने? क्वेश्चन नंबर 5 देखें। क्वेश्चन नंबर 5 बच्चों ये कह रहा है, ए बॉडी इज प्रोजेक्टेड हॉरिजॉन्टली with speed 20 meter per second, then velocity of the body after 5 seconds will be। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लें। बॉडी की स्पीड 20 मीटर पर सेकंड है और कह रहा है कि 5 सेकंड के बाद इसकी वेलोसिटी या इसकी स्पीड को बताएं। जी की वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। पहला ऑप्शन 54 मीटर पर सेकंड, दूसरा 50 मीटर पर सेकंड, तीसरा 20 मीटर पर सेकंड, चौथा 40 मीटर पर सेकंड। चलिए क्वेश्चन को खुद से ट्राई करें। पहले सभी लोग क्वेश्चन को ट्राई करें। ट्राई कर लिया सही बच्चों ने? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपका बेटा नीट के एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि किसी बॉडी को 20 मीटर पर सेकंड से हॉरिजॉन्टली थ्रो किया गया। हॉरिजॉन्टली थ्रो करने का मतलब बॉडी को ऐसे फेंका गया। क्लियर? और उसकी हॉरिजॉन्टल स्पीड है 20 मीटर पर सेकंड। इसको बोलते हो क्षैतिज वेग यानी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, या स्पीड भी आप कह दो। डायरेक्शन अगर इंक्लूड नहीं करोगे तो ये स्पीड हो जाएगा। और उसने कहा 5 सेकंड के बाद इसकी स्पीड बताएं। हम लोगों ने क्या किया? 5 सेकंड के बाद बॉडी की पोजीशन को यहां पर लेट कर लिया। हम लोगों ने अज्यूम किया कि माना 5 सेकंड में बॉडी यहां कहीं पर है। अब जब यहां कहीं है तो वेलोसिटी इस प्रकार होगी। इसके दो कंपोनेंट, एक vx और एक vy। क्या हम लोग अभी डिस्कस कर रहे थे कि पूरे प्रोजेक्टाइल मोशन में कौन सा कंपोनेंट नहीं बदलता? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में कोई बदलाव नहीं होता। इसका मतलब ये हुआ कि सिंस Vx इज इक्वल टू 20 मीटर पर सेकंड
Vx वही रहेगा जो 20 यहां पर है, लेकिन चेंज होगा तो केवल Vy चेंज होगा। सो Vy इज इक्वल टू फार्मूला क्या लगाओगे, Uy प्लस Gt। अगर आप यहां पर Vy को निकालना चाहो तो Vy इज इक्वल टू Uy प्लस Gt, और Uy क्या है, 0। अगर आप Uy को 0 रखोगे तो केवल Vy इज इक्वल टू Gt। G कितना है 10, T कितना है 5, तो Vy इज इक्वल टू कितना आ गया 50 मीटर पर सेकेंड। सबको क्लियर? Vx कितना 20 मीटर पर सेकेंड और Vy कितना 50 मीटर पर सेकेंड। अब हम लोगों को निकालना है रिजल्टेंट स्पीड। अगर आप रिजल्टेंट स्पीड की बात करो तो v इज इक्वल टू अंडर रूट Vx स्क्वायर प्लस Vy स्क्वायर। Vx कितना है बोलो बेटा 20 का होल स्क्वायर और Vy कितना 50 का होल ऑफ स्क्वायर। v इज इक्वल टू 400 और प्लस 2500, सो v इज इक्वल टू अंडर रूट 2900। 2900 से कितना बाहर आ गया 10, और ये कितना हुआ रूट 29, और जब आप इसकी कैलकुलेशन करोगे तो रिजल्ट आएगा 54 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब ये हुआ ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। सबको तरीका समझ में आ गया? क्वेश्चन क्या कह रहा था कि किसी भी बॉडी को 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से फेंका गया, बताइए 5 सेकंड के बाद उसकी स्पीड क्या होगी। तो 5 सेकंड के बाद बॉडी की स्पीड कितनी होगी 54 मीटर पर सेकंड। नोट कर ले क्वेश्चन को। क्वेश्चन समझ में आ गया सभी को? क्वेश्चन नंबर 6 देखें। इस क्वेश्चन का भी कॉन्सेप्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है बच्चों। ए बॉडी इज प्रोजेक्टेड such as its kinetic energy at the top of projectile is 3/4 the kinetic energy the kinetic energy at point of projection then angle of projection from horizontal will be। बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है। ऑप्शन आपको गिवन है 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री। चलिए क्वेश्चन को पहले खुद से ट्राई करें। एक प्रोजेक्टाइल को इस प्रकार फेंका जाता है कि मैक्सिमम पॉइंट पर, जिसको हाईएस्ट पोजीशन कहते हो, वहां पर काइनेटिक एनर्जी जहां से बॉडी को थ्रो किया जाता है उस पॉइंट की काइनेटिक एनर्जी की तुलना में 3/4 है। 3/4 द काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन याद होगा सभी लोगों को, पॉइंट ओ जहां से बॉडी को फेंका जाए। तो क्वेश्चन ये कह रहा है बताइए कि वहां पर कितना एंगल ऑफ प्रोजेक्शन होगा। इसको कहते हो मैक्सिमम हाइट का पॉइंट, और ये है जहां से बॉडी को थ्रो किया जाता है। इनिशियल वेलोसिटी u, एंगल कितना थीटा, दिस इज रेंज r, ये हाइट h। याद करिए इसके फार्मूले को हमने आपको बताया था। जिन बच्चों का आंसर आ गया हो वो कमेंट सेक्शन में आंसर को लिखें। जिनका आंसर आ गया है वो कमेंट सेक्शन में आंसर को लिख दें। क्या कह रहा है बच्चों कि हाईएस्ट पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी यानी P पर काइनेटिक एनर्जी पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन यानी O के काइनेटिक एनर्जी का 3/4 है। तो सभी लोग जानते हो काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट P
K इज इक्वल टू हाफ एम यू कॉस थीटा का होल ऑफ स्क्वायर। ये काइनेटिक एनर्जी होती है हाईएस्ट पॉइंट पर, और जहां से बॉडी को थ्रो किया गया उस पॉइंट पर अगर काइनेटिक एनर्जी की बात करो तो K इज इक्वल टू हाफ एम यू स्क्वायर। ठीक, यहां पर काइनेटिक एनर्जी हाफ एम यू स्क्वायर, और यहां पर केवल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है u cos थीटा, इसलिए हाफ एम यू cos थीटा का होल ऑफ स्क्वायर। और आपसे कह रहा है कि ये वाली काइनेटिक एनर्जी, इसको Kp और इसको Ko, तो कह रहा है Kp जो है वो 3/4 है Ko की। तो सिंस Kp इज इक्वल टू 3/4 Ko, और Kp है कितना 1/2 एम यू कॉस थीटा का u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा 3/4 3/4 इंटू हाफ एम यू स्क्वायर। तो हाफ एम यू स्क्वायर से हाफ एम यू स्क्वायर कैंसिल हो गया, केवल कितना बचा कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3/4। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू √3/2, और √3/2 वैल्यू किसकी होती है कॉस में 30, cos 30 डिग्री। Therefore थीटा इज इक्वल टू हाउ मच एंगल, थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। इसका मतलब कौन सा आंसर करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, कि पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से जो एंगल बनेगा वो कितने डिग्री बनेगा 30 डिग्री। नोट कर लें क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन बच्चों ध्यान दें, क्वेश्चन कह रहा है टू बॉल्स आर प्रोजेक्टेड एट एंगल्स थीटा एंड 90 माइनस थीटा। दो गेंदे हमारे पास, एक को थीटा पे फेंका गया, दूसरे को 90 माइनस थीटा पर विद सेम स्पीड। दोनों की स्पीड कैसी है, एक जैसी। देन द रेशियो ऑफ हाइट्स अटेन्ड by the balls will be clear। पहला आंसर कह रहा है 1/tan स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर थीटा रेशियो 1/tan थीटा, और tan थीटा रेशियो 1। क्वेश्चन को खुद से ट्राई करें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है दो गेंदें हैं जिनको सेम स्पीड से, स्पीड क्या है u, लेकिन एक का एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है थीटा और दूसरे का एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है 90 माइनस थीटा। तो क्वेश्चन कह रहा है बॉल्स के द्वारा तय की गई ऊंचाइयों का अनुपात क्या होगा, रेशियो ऑफ हाइट्स अटेन्ड बाई बॉल्स विल बी। कितना होगा रेशियो हाइट्स का, खुद से ट्राई करें। जिनका आंसर आ गया हो कमेंट सेक्शन में लिखें। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, फॉर द फर्स्ट बॉल हाइट को क्या लेट करेंगे h1। पहली बॉल जिसको थीटा एंगल पे थ्रो किया वो कितनी हाइट अटेंड करेगी h1। तो h1 इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। ठीक, अगर दूसरी बॉल की बात करो सेकंड बॉल, तो उसने कितनी हाइट अटेंड करी h2, सेम स्पीड साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा बाई 2g। साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा, साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा अपॉन 2g। क्लियर। अब हम लोग क्या करेंगे, रेशियो निकालेंगे h1 अपॉन h2। तो अगर आप h1 अपॉन h2 का रेशियो निकालेंगे
तो h1 अपॉन h2 इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g इंटू 2g अपॉन यू स्क्वायर साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा। 2g से 2g कैंसिल, यू स्क्वायर से यू स्क्वायर, सो साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा, that is equal to cos square theta. So result will be tan square theta. So we can written this answer h1 ratio h2 is equal to tan square theta ratio 1. Clear? बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है, नीट के एग्जाम में पूछा जा चुका है, जेईई मेंस के लिए भी क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्लियर? तो क्वेश्चन की प्रैक्टिस सभी लोग कर लें। तो अगर हम लोग इसका रेशियो निकालें तो h1 रेशियो h2 इज इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा रेशियो 1, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्लियर? नोट कर लें क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 8 देखें। टू बॉडीज ऑफ सेम मासेस are projected, two bodies of same masses are projected at an angles 30 degree and 60 degree with same speeds. Clear? Then the ratio of their horizontal ranges will be. क्वेश्चन क्या कह रहा है? दो बॉडीज हैं, इनको प्रोजेक्ट किया गया, इनका मास सेम है, इनको 30 और 60 डिग्री पर प्रोजेक्ट किया गया सेम वेलोसिटी से, सेम वेलोसिटी से। क्वेश्चन कह रहा है इनकी जो क्षैतिज परास होगी, हॉरिजॉन्टल रेंजेस, उनका रेशियो फाइंड आउट करें। 1:1, 1:3, 3:1, 1:3। चलिए क्वेश्चन को खुद से ट्राई करें, सभी लोग करें क्वेश्चन को अपने आप। दो वस्तुएं जिनके द्रव्यमान समान हैं उनको 30 अंश और 60 अंश के कोणों पर प्रोजेक्ट किया जाता है। सेम स्पीड से कह रहा है उनकी क्षैतिज परास हॉरिजॉन्टल रेंजेस का रेशियो क्या होगा। ट्राई करें जल्दी से, जो आंसर आए कमेंट सेक्शन में लिखें। ट्राई कर लिया सभी लोगों ने? क्या आएगा आंसर? जल्दी से आंसर लिखें। स्पीड सेम है तो u इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। पहला एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कितना है? थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री, थीटा 1, और थीटा 2 इज इक्वल टू 60 डिग्री। अच्छा ये देखो बेटा, थीटा 1 अगर 30 तो 90 माइनस थीटा 1 कितना? तो 90 माइनस 30 दैट इज इक्वल टू 60 विच इज थीटा 2। क्यों भाई, बात सबको समझ में आई क्या? थीटा 1 कितना है? 30, तो 90 माइनस 30 कितना हुआ? 60 डिग्री। इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ कि अगर एक एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा हो और दूसरा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 90 माइनस थीटा हो, थीटा 1 पर अगर रेंज हो R1 और 90 माइनस थीटा पर रेंज हो R2, तो R1 और R2 में क्या रिलेशन होता है? R1 इज इक्वल टू R2। याद है आप लोगों को? लास्ट वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर एक एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा 1 है या थीटा है और दूसरा 90 माइनस थीटा है, तो दोनों की हॉरिजॉन्टल रेंज क्या होगी? सेम होगी। मींस R1 इज इक्वल टू R2। तो इस क्वेश्चन में कोई कैलकुलेशन हमें नहीं करनी है। पहला एंगल है 30 डिग्री और 90 माइनस 30 करोगे तो क्या आएगा? 60 डिग्री। इसका मतलब एक एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा और दूसरा 90 माइनस थीटा, तो रेंजेस क्या होंगी? इक्वल। मींस R1 इज इक्वल टू R2। तो सीधी सी बात है, हमको ये बात पता चल गई कि अगर R1 की वैल्यू R2 के इक्वल है तो R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू, आंसर क्या आएगा? 1:1,
दैट मीन्स ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नोट कर लें क्वेश्चन को, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन बच्चों देखें, ए बॉल इज प्रोजेक्टेड with velocity ai cap plus bj cap and range of projectile is double the height attained by the ball। then correct relation is पहला आंसर a इज इक्वल टू 2b, b इज इक्वल टू 2a, a इज इक्वल टू 3b और b इज इक्वल टू 3a। चलिए क्वेश्चन को खुद से ट्राई करें। एक बॉल को इस प्रकार प्रोजेक्ट किया गया कि उसका वेग वेलोसिटी ai प्लस bj कैप है। अगर बॉल की रेंज उसकी हाइट की डबल हो तो मैक्सिमम हाइट क्या, तो रिलेशनशिप बिटवीन a एंड b, a और b के बीच में सही रिलेशन क्या होगा। क्वेश्चन को करें, जो आंसर है उसको कमेंट सेक्शन में लिखें। ट्राई कर लिया, क्या कह रहा है, वेलोसिटी है कितनी ai प्लस bj और जो रेंज है वो हाइट का डबल है, r इज इक्वल टू 2h। r क्या होता है, u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, h क्या होता है, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, g से g कैंसिल, u स्क्वायर से u स्क्वायर कैंसिल, साइन 2 थीटा 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल और यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल। तो यहाँ पर ये रिजल्ट हमारे पास में आया, एक 2, अच्छा सॉरी ये दिया गया था, यहाँ पे 2 ये चल रहा था पहले, तो 2 से 2 ये कैंसिल, ये 2 रहेगा, तो यहाँ पर ये आया 2 कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा और साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू 2/1, देयरफॉर tan थीटा इज इक्वल टू 2। यहां से बच्चों हम लोगों ने tan थीटा निकाल लिया, tan थीटा इज इक्वल टू कितना आ गया 2। अब जरा ध्यान से देखो, वेलोसिटी कितनी गिवन है, ai प्लस bj। a का मतलब होता है वेलोसिटी का x कंपोनेंट मींस u cos थीटा और b का मींस होता है वेलोसिटी का y कंपोनेंट मींस u sin थीटा। इसका मतलब ये हुआ कि हम लोगों को u sin थीटा इज इक्वल टू दिया है b और u cos थीटा इज इक्वल टू गिवन है a। अगर हम दोनों का डिवाइड कर दें, u से u कैंसिल, तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या आया, b बाई a। इन दोनों इक्वेशंस को अगर हम लोग आपस में मिला दें तो हमको ये पता चला b बाई a इज इक्वल टू 2। तो क्वेश्चन का सही आंसर आया b इज इक्वल टू 2a, b इज इक्वल टू 2a, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर b इज करेक्ट। नोट कर लें क्वेश्चन को, b इज इक्वल टू 2a। अगला क्वेश्चन बच्चों देखें, क्वेश्चन कह रहा है ए मैन कैन थ्रो ए स्टोन टू ए मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ 40 मीटर। meter, then the maximum height attained by the stone will be। एक व्यक्ति किसी भी स्टोन को ज्यादा से ज्यादा 80 मीटर की दूरी तक फेंक सकता है।
तो स्टोन के द्वारा ट्रैवल की गई मैक्सिमम हाइट होगी। आंसर आपको गिवन है, क्वेश्चन को अपने आप ट्राई करें। पहला आंसर आपको गिवन है 40 मीटर, दूसरा आंसर आपको गिवन है 160 मीटर, अगला ऑप्शन आपको गिवन है 20 मीटर और अगला दिया है 320 मीटर। चलिए क्वेश्चन को अपने आप ट्राई करें। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मैक्सिमम डिस्टेंस बॉल की है 80 मीटर, तो मैक्सिमम हाइट कितनी होगी? जल्दी से करें। जो आंसर आया हो उसको कमेंट सेक्शन में लिखें। ट्राई कर लिया सभी ने? मैक्सिमम डिस्टेंस का मीन्स होता है बेटा रेंज। आर मैक्स इज इक्वल टू 80 मीटर और हमको क्या निकालना है? मैक्सिमम हाइट। तो हम लोगों को निकालना है एच मैक्स। व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन एच मैक्स एंड आर मैक्स? जो एच मैक्स होता है वो आर मैक्स बाई 4 होता है। अब आर मैक्स हमारे पास कितना है? 80, तो 80 बाई 4। दैट मीन्स अगर हम लोग मैक्सिमम हाइट की बात करें तो मैक्सिमम हाइट हमारे पास कितनी मीटर आएगी स्टोन की? 20 मीटर। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है, इसको सभी लोग याद रखेंगे। किसी भी प्रोजेक्टाइल के द्वारा कवर की गई मैक्सिमम जो हाइट होती है वो मैक्सिमम रेंज का क्या होती है? 1/4। और या तो जो मैक्सिमम रेंज होती है वो मैक्सिमम हाइट का हमेशा क्या होती है? 4 टाइम्स। आर मैक्स इज इक्वल टू 4 इंटू एच मैक्स। आंसर नंबर सी इज करेक्ट। नोट कर लें। कर लिया बच्चों? तो बच्चों आज हम लोगों ने इस वीडियो में प्रोजेक्टाइल के ऐसे टॉप 10 न्यूमेरिकल सीखे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और इस प्रकार के क्वेश्चंस जेईई मेंस के एग्जाम में या नीट के एग्जाम में या डिफेंस के एग्जाम में कभी ना कभी पूछे जाते हैं। उम्मीद है कि आपको सारे क्वेश्चन अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे। कोई किसी को प्रॉब्लम हुई हो तो वो लोग कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें और आप लोग इस पूरे वीडियो को बहुत ध्यान से समझ के दोबारा फिर से अपने आप क्वेश्चंस को लगाने का अभ्यास करें। और आगे आने वाले नेक्स्ट वीडियोस में भी हम लोग प्रोजेक्टाइल के कुछ इंपॉर्टेंट कंडीशंस यानी केसेस और उन पर आधारित न्यूमेरिकल्स को सिंप्लीफाई करेंगे, सॉल्व करेंगे, जिससे आपकी तैयारी और अच्छी हो जाए और आप अपने कंपटीशन एग्जाम में अच्छा परफॉर्मेंस दे सकें। ठीक है बच्चों? तो आप सभी लोग इस सबको अच्छी तरह तैयार करें। जो नए सब्सक्राइबर हम लोगों के साथ में जुड़े हैं वो काइनेमेटिक्स के प्रीवियस वीडियोस को पहले देखें, उनकी प्रैक्टिस करें और तब आगे इस टॉपिक की तरफ आएँ। तो आप सभी लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें, अच्छी तरह इस पूरे टॉपिक की तैयारी करते रहें, पढ़ाई में मन लगाएं और अच्छी तरह अपना रिवीजन करें। ठीक है बच्चों? जय हिंद, जय भारत।